चार धाम यात्रा भारत की आस्था, श्रद्धा और अदम्य आध्यात्मिक जिजीविषा का जीवंत प्रतीक है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री ये चार धाम न केवल हिमालय की गोद में बसे तीर्थ स्थल हैं, बल्कि सनातन संस्कृति के शाश्वत मूल्यों, तप और भक्ति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। हर वर्ष जब हिमालय की चोटियों से बर्फ हटती है, वादियां गुनगुनाने लगती हैं, नदियां उमंग से बहने लगती हैं, तब ये पावन यात्रा अपने पूर्ण वैभव के साथ आरंभ होती है। श्रद्धालुओं की टोलियां कठिन राहों को सहजता से पार करती हैं, क्योंकि उनकी आत्मा में दर्शन की अनंत पिपासा होती है। इस वर्ष 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट भी इसी दिन खुलेंगे और 2 मई को भगवान केदारनाथ के दिव्य द्वार भक्तों के लिए उद्घाटित किए जाएंगे। केदारनाथ धाम भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक, हिमालय की गोद में समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। ये वही केदार भूमि है जहां त्रेता युग में पांडवों ने अपने पाप मोचन हेतु भगवान आशुतोष की आराधना की थी। केदारनाथ की महिमा इतनी अपार है कि यहाँ आने वाला हर भक्त लौकिक बंधनों से मुक्त होकर एक अलौकिक शांति का अनुभव करता है। यहाँ का पत्थरों से बना भव्य मंदिर भीषण हिमपात और प्राकृतिक आपदाओं के बीच भी अनगिनत वर्षों से अडिग खड़ा है। ये धाम न केवल स्थापत्य का चमत्कार है, बल्कि भगवान शिव की अनंत कृपा का भी अद्भुत साक्षात्कार है। कपाटोद्घाटन की पावन प्रक्रिया आज से विधिवत प्रारंभ हो चुकी है। आज ऊखी मठ स्थित भगवान ओमकारेश्वर मंदिर से भगवान केदारनाथ की पंचमुखी भोग मूर्ति को चल उत्सव विग्रह डोली में विराजमान कर धाम की ओर रवाना कर दिया गया। डोली मार्ग में गुप्तकाशी फाटा और गौरीकुंड में रात्रि विश्राम करते हुए आगे बढ़ेगी और 1 मई को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। इसके बाद 2 मई को प्रातः शुभ मुहूर्त में 7 बजे मंदिर के कपाट भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम को इस विशेष अवसर के लिए 10 क्विंटल से अधिक रंग बिरंगे फूलों से भव्य रूप से सजाया जा रहा है। केदारपुरी एक बार फिर श्रद्धा के महासागर में डूबने को तैयार है। कपाट खुलने से पूर्व परंपरा अनुसार भगवान के क्षेत्रपाल भैरवनाथ की विशेष पूजा संपन्न की गई। ओमकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह में भगवान केदारनाथ और भगवान ओमकारेश्वर की शीतकालीन पूजा और आरती संपन्न हुई। फिर विधिवत धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए भगवान भैरवनाथ का गंगाजल, दूध, शहद और तेल आदि से स्नान कराया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर भगवान के दर्शन किए और सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। चार धाम यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, ये आत्मा के परिष्कार का भी एक महान अवसर है। यमुनोत्री में माँ यमुना की अविरल कृपा, गंगोत्री में माँ गंगा का दिव्य अवतरण, केदारनाथ में महादेव का अतुल्य तेज और बद्रीनाथ में भगवान विष्णु का असीम वरद हस्त। ये यात्रा हर तीर्थ यात्री के जीवन में नया प्रकाश भरती है। कठिन राहें, ठंडी हवाएं, बर्फ से ढके पहाड़, ऊंचे मंदिरों की घाटियों की गूंज, ये सब मिलकर एक ऐसी अनुभूति रचते हैं जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन है। यही कारण है कि चार धाम यात्रा को मोक्षदायिनी यात्रा कहा गया है। जब 2 मई को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे तो एक बार फिर हिमालय गूंज उठेगा हर हर महादेव की जयकारों से। भक्ति का ये अद्भुत पर्व हमें आमंत्रित कर रहा है कि हम भी तन मन से पवित्र होकर इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बने और अपने जीवन में अध्यात्म की उस गहराई को छू सके जो केवल तप, श्रद्धा और विश्वास से ही संभव है।